डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर बहुत ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं। पास्ट के अंदर जो भी काम हमने हैबिट के रूप में किया है और उसको हम प्रेजेंट में बताना चाहते हैं, तो हम उसको हिंदी के अंदर किया करते थे या किया करता था का यूज़ करते हैं हम। तो इंग्लिश के अंदर इसको हम कैसे बोलते हैं, तो आज की स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो क्योंकि कन्वर्सेशन के अंदर हमसे हमेशा या तो रूटीन का बोलते हैं या पास्ट का बोलते हैं, तो पास्ट की इवेंट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो हिंदी के अंदर जो सेंटेंसेज होते हैं वो किया करता था, किया करती थी या किया करते थे पर एंड होते हैं, और उसको इंग्लिश के अंदर हम जो है यूज टू का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंस है, अगर हम बोलें मैं ऐसा नहीं किया करता था, तो आप डिड नोट का यूज़ करते हैं, और डिड नोट जब सेंटेंस में आ जाता है तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसके लिए हम डिड को बाहर लगाते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और WH जो वर्ड होता है, WH वर्ड के सेंस में जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो सबसे पहले उस सेंटेंस की उस वर्ड की ट्रांसलेशन लगाते हैं। क्यों है तो वाई लगाएंगे, कहाँ है तो वेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू, उसमें डिड आ गया तो आप यूज ही लगाएंगे, यूज डी नहीं लगाएंगे, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप यूज टू का यूज़ करके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, आप इसको बड़े ध्यान से समझें। नेक्स्ट आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैं फुटबॉल खेला करता था। मैं फुटबॉल खेला करता था, तो अब पास्ट की हैबिट है फुटबॉल खेलना, तो आई, मैं के लिए आई आ जाएगा, और यूज टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है यू यूज टू कम टू आवर हाउस। तुम हमारे घर आया करते थे। तुम हमारे घर आया करते थे। अब इसको हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH वर्ड में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए, तुम हमारे घर नहीं आया करते थे, तो यू डिड नॉट यूज टू कम। डिड नॉट आ गया तो डिड नॉट के बाद में यूज्ड जो है उसकी जगह यूज हो जाएगा, तो यू डिड नॉट यूज टू कम टू आवर होम। क्या तुम हमारे घर आया करते थे, तो हमें डिड को बाहर यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब को, तो डिड यू यूज टू कम टू आवर होम। अब तुम हमारे घर क्यों आया करते थे, तो क्यों की ट्रांसलेशन वाई होता है। तो जो इंटेरोगेटिव यानी थर्ड नंबर का सेंटेंस है, हमें सिर्फ उसके आगे उस वर्ड की ट्रांसलेशन लगानी है। अगर क्यों है तो वाई लगाएंगे, कहाँ है तो वेयर लगा देंगे, इसी तरह से कैसे है तो आप हाउ लगा देंगे। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसी के आगे WH वर्ड जो है वो लगा करके हम WH वर्ड से सेंटेंस बना लेते हैं। तो सेकंड सेंटेंस है यू यूज टू कम टू आवर होम। तुम हमारे घर आया करते थे। यू डिड नॉट यूज टू कम टू आवर होम। तुम हमारे घर नहीं आया करते थे। क्या तुम हमारे घर आया करते थे, डिड यू यूज टू कम टू आवर होम। और तुम हमारे घर क्यों आया करते थे, वाई डिड यू यूज टू कम टू आवर होम। होम या हाउस आप लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो क्योंकि हमें किसी भी तरह का सेंटेंस बोलना आ जाता है तो हमें उसको अच्छे से सीखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम पहले वहाँ नहीं जाया करते थे। हम पहले वहाँ नहीं जाया करते थे। वी डिड नॉट यूज टू गो देयर बिफोर। वी डिड नॉट यूज टू गो देयर बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस है जब वह 5 साल का था वह झूला झूला करता था। तो एक बच्चा है, वो 5 साल का था, तो वो झूला झूलने का उसको शौक़ था। तो व्हेन ही वॉज 5 years old, ये हो गया जब वो 5 साल का था वह झूला झूला करता था। तो ये पास्ट की हैबिट है। तो ही यूज टू स्विंग। ही यूज टू स्विंग, झूले के लिए हम स्विंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो व्हेन ही वॉज 5 years old, ही यूज टू स्विंग। हम वहाँ जाया करते थे। मान लीजिए हम किसी जगह की बात कर रहे हैं, जू की बात कर रहे हैं या कोई प्लेग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं हम वहाँ जाया करते थे। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी यूज टू गो देयर। वी यूज टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम झूठ क्यों बोलते थे या तुम झूठ क्यों बोला करते थे। पास्ट में किसी की आदत थी कि वो झूठ बोलता था, तो हम उससे
अब पूछते हैं कि तुम झूठ क्यों बोला करते थे या क्यों बोलते थे। तो वाई डिड यू यूज टू टेल ए लाई, वाई डिड यू यूज टू टेल ए लाई। नेक्स्ट है 2 साल पहले वह तटीय क्षेत्र में रहा करती थी। तो किसी भी क्षेत्र में आप तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया होता है, अगर पहाड़ी क्षेत्र लिखा हो तो माउंटेन आ जाएगा। तो अपने सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वह रहा करती थी फीमेल है तो शी आ जाएगा, शी यूज टू लिव इन कोस्टल एरिया 2 years अगो, शी यूज टू लिव इन कोस्टल एरिया 2 years अगो। नेक्स्ट सेंटेंस है कॉलेज में वह मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक, अब इस सेंटेंस के थ्रू हम एक अच्छी बात ये समझेंगे कि जब भी होने की बात हो, जब भी होने की बात हो, 2 तरह से सेंटेंस बनते हैं। एक पास्ट में कुछ करने की बात आदत के रूप में जो हमने किया, और एक पास्ट के अंदर कुछ होने की बात हो तो वहाँ पर हम बी का यूज़ करते हैं। जैसा इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं, ही यूज टू बी। तो यहाँ पर यूज टू के बाद में जो वर्ब है, वर्ब के रूप में हमने बी का यूज़ किया है क्योंकि इसमें होना का सेंस है। तो ही यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज, वह कॉलेज में मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था। नेक्स्ट सेंटेंस है जब वह दिल्ली में था तो छोटे से कमरे में रहा करता था। तो यहाँ पर वर्ब रहना है तो उसके लिए हम लिव वर्ड का यूज़ करेंगे। तो व्हेन ही वॉज इन दिल्ली, जब वो दिल्ली में था, ही यूज टू लिव इन ए स्मॉल रूम, तो वह छोटे से कमरे में रहा करता था। नेक्स्ट है मैं आलसी हुआ करता था और कक्षा में ही सो जाया करता था। अब यहाँ हुआ करता था तो होने का सेंस है, तो इसको हम बी लगा के बनाएंगे। आई यूज टू बी लेजी, आई यूज टू बी लेजी, और कक्षा में सो जाया करता था। डियर स्टूडेंट्स, जो यूज टू है उसके लिए हम इंग्लिश के अंदर वुड का यूज भी कर सकते हैं। आप वुड से भी यूज टू को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आई यूज टू बी लेजी है तो आई वुड भी लगा सकते हैं, आई यूज टू बी लेजी, एंड दोबारा मैंने आई यूज टू नहीं लगाया और उसकी जगह हमने वुड लगा दिया। तो वुड जो है, वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके भी हम पास्ट की हैबिट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आई यूज टू बी लेजी एंड वुड अस्लीप इन द क्लास, और क्लास के अंदर सो जाया करता था। नेक्स्ट सेंटेंस है गीता स्कूल पैदल क्यों जाया करती थी, गीता स्कूल पैदल क्यों जाया करती थी। तो वाई डिड गीता यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, पैदल जाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं ऑन फुट लगाते हैं। तो वाई डिड गीता यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट। नेक्स्ट है जब मैं स्कूल में था तो अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। तो यहाँ फिर होने की बात है तो हमें बी का यूज़ करना होगा। व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई यूज टू बी ए गुड प्लेयर, तो मैं अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 12 सेंटेंसेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो आप इन सेंटेंसेज को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और ऐसे कुछ सेंटेंसेज खुद बना के देखें, जिससे आप जो है इनको जब भी ज़रूरत हो तो अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस से ही आदमी जो है परफेक्ट होता है। तो जो भी मैं आपको स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, ऐसी स्ट्रक्चर्स आप एटलीस्ट कम से कम 10 सेंटेंसेज अपने आप बना करके देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कुछ दिनों में आप जो है अपने आप में इम्प्रूव पाएंगे और आप हर तरह के सेंटेंसेज ट्रांसलेट करने में योग्य हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।